हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का 400 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो 40-40 क्वेश्चन करके 10 सेट दिया गया है। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यूटोपिया। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा थॉमस मोर। कौन था यूटोपिया का लेखक? थॉमस मोर। अगला प्रश्न, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो इसका आंसर होगा ओलंप दे गोजेस। अगला प्रश्न, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इसका आंसर होगा अबिसिनिया। किस देश को जीता था? अबिसिनिया को। अगला प्रश्न, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी। किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन टी पार्टी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा फर्डिनेंड की सेरोजोवा में हत्या। अगला प्रश्न, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो इसका आंसर होगा माओ जेडोंग। कौन थे? माओ जेडोंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो इसका आंसर होगा डच। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थे? इसका आंसर होगा कोलिय वंश। किस वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध की माता? कोलिय वंश। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये विलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी? तो इसका आंसर होगा भू राजस्व। अगला प्रश्न, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था? दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। इसका आंसर होगा रक्षा विभाग से। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसका खेती नहीं करता था? इसका मक्का की खेती नहीं होता था। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा द बंगाल गजट।
अगला प्रश्न, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कौन स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को माना था। किसको? मैजिनी को। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा चंपारण से। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? इसका आंसर होगा प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर होगा साबरमती से। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 तक सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? किस जेल में भेजा गया था? इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया था? बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया है? इसका आंसर होगा संपूर्ण क्रांति। अगला प्रश्न, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दाविस्तान मजहिब की रचना की है, कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहसिन फानी। अगला प्रश्न, सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है? तो इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे? इसका आंसर होगा 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा रघुनाथ नरसिंह मुगलकर। अगला प्रश्न, बिहार में झरने नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा मुस्लिम। किसका है? मुस्लिम। अगला प्रश्न, प्राचीनतम भारतीय शेर दूसरा आ गया, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली स्थान है। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ है? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। कहाँ है? तक्षशिला। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक
कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664। अगला प्रश्न, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन आरंभ हुआ था? इसका आंसर होगा 1930। अगला प्रश्न, वी.आई. लेनिन का संबंध किससे? वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। किससे? 1917 की रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न, माओ जेडुंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता थे? माओ जेडुंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर होगा बर्मा, जो अब म्यांमार कहलाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा हेनरी बेबियन डेरोजियो। हेनरी बेबियन डेरोजियो। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो को सन 1919 में प्रस्तुत किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 और मार्ले मिंटो 1909। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका होगा ज्ञात्री कुल। अगला प्रश्न, दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा 1939। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। अगला प्रश्न, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर होगा एक गणतंत्र की स्थापना। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका आंसर होगा 1942। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 ईस्वी। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित? देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। अगला प्रश्न, चरक किसे राज चिकित्सक थे? चरक किसे राज चिकित्सक थे? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। अगला प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न,
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो इसका आंसर होगा बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को कब अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका आंसर होगा बम्बई। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? इसका आंसर होगा लुई 16वां। अगला प्रश्न, वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? इसका आंसर होगा यूरोप का। अगला प्रश्न, हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई? हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई? इसका होगा 1945। अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी में। राष्ट्र संघ सचिवालय के मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ सचिवालय के मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा। अगला प्रश्न, सिकंदर महान खालिस्तान में पैदा हुआ। सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? तो इसका आंसर होगा 356 ईसा पूर्व। कब? 356 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। दूसरा सेट समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सेट। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? इसका आंसर होगा नालंदा। अगला प्रश्न, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल्ला। अगला प्रश्न, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा रामानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा हजरत महल। अगला प्रश्न, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी अंत आसपास में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? तो चीनियों ने। अगला प्रश्न, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध ने अंग्रेजों को कब अधिकृत किया? इसका आंसर होगा 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता और आगरा के बीच। अगला प्रश्न, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात था? 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात था? तो इसका आंसर होगा पृथक निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1919। अगला प्रश्न, वर्साय की संधि द्वारा किसका मानमर्दन किया गया? वर्साय की संधि द्वारा किसका मानमर्दन किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। अगला प्रश्न, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो वानभट्ट। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? इसका आंसर होगा सारनाथ। अगला प्रश्न,
प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो आर्कड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंड की हत्या। अगला प्रश्न, सन 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1940। अगला प्रश्न, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? किसके अंतर्गत? तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुआ था कहाँ? तो बेबीलोन में। कहाँ? बेबीलोन। अगला प्रश्न, रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका आंसर होगा महाभारत का। अगला प्रश्न, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर होगा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ था? 1814 ईस्वी। कब हुआ था? 1814 ईस्वी। अगला प्रश्न, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो इसका होगा कोलंबस ने। अगला प्रश्न, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? तो बोस्टन की चाय पार्टी घटना 1773 ईस्वी में घटा था। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं ही राज हूँ? तो लुई 14वां। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा 1914 ईस्वी। मिन कैम्प का लेखक कौन था? हिटलर। अगला प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ? 1865 ईस्वी। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? इसका आंसर होगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, ये तीसरा टेस्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं चौथा टेस्ट में। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कांस्य युग से। किसे? कांस्य युग से। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न, सरवन बेलगोला कहाँ परिस्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में है। सरवन बेलगोला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, पंचतंत्र को किसने लिखी थी? तो विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनाया था? का मंदिर बनवाया था? तो इसका आंसर होगा सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? प्रमुख इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा चंदावर के युद्ध में। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न,
शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कलिकट। अगला प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? 1664 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो बंगाल। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका होगा आंसर लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा 1924 से 34। अगला प्रश्न, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। उसका रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा विद्रोह हुआ था 1918। खेड़ा विद्रोह 1918। और अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था 1918। ये भी 1918 में हुआ था। तो इसका क्रम 3, 4, 2, 1 है। पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेड़ा हुआ था, उसका रॉलेट एक्ट बाद में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका आंसर होगा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष कब था? तो इसका आंसर होगा 1942। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसके द्वारा स्थापित की? धर्मपाल। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत की? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो इसका आंसर होगा पीटर मुंडी। अगला प्रश्न, 20 अगस्त 1917 के सुधारों घोषणा को जाना जाता है किसे? तो इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किसे? तो राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न, चोल की राजधानी कहाँ है? तो चोल की राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगलन ने। अगला प्रश्न, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई? स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी किसके द्वारा? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगला प्रश्न, प्रथम ई स्टेट में कौन आते थे? प्रथम ई स्टेट में कौन आते थे? इसका आंसर होगा पादरी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न, नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। अगला प्रश्न, तिलका मांझी का जन्म हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी। कब? 1750 ईस्वी। अगला प्रश्न, शाही लीची उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो शाही लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान के युद्ध के बाद। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। कौन? हो ची मिन्ह। अगला प्रश्न,
हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर महात्मा गांधी। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1838। चौथा टेस्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं पांचवा टेस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका आंसर होगा पुरंदर की संधि द्वारा। अगला प्रश्न, 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो इसका जापान में स्थित है। कहाँ? जापान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर होगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसका आंसर होगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका आंसर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के बीच। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इसका आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न, भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा नालंदा। अगला प्रश्न, 1932 ईस्वी में 7वीं नहीं बल्कि 5वीं शताब्दी यहाँ पे हो जाएगा। कौन शताब्दी? 5वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? किसके समय? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसके समय की थी? तो 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिंदगी जियो, यह कथन किसका है? तो यह कथन टीपू सुल्तान का है। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न से किसको भेजा था? तो इसका आंसर होगा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न, गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम मूर्तियां कब प्रकट हुई थी? तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में। अगला प्रश्न, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित था? मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सेंट जॉर्ज दुर्ग। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखानों का कमांडर कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखानों के कमांडर का नेता कौन था? इसका आंसर होगा इब्राहिम खान गर्दी। अगला प्रश्न, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न, कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वासियों ने किससे सीखा था? तो इसका अरबों से। अगला प्रश्न, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न,
बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 ईस्वी का। अगला प्रश्न, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। अगला प्रश्न, हिटलर का जन्म हुआ था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य की गई थी? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो यह वुडरो विल्सन ने कहा था। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा गैरिबाल्डी ने। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? 1863 ईस्वी में। कब बना था? 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया, गांधी जी ने नमक कानून को किस वर्ष भंग किया था? 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, फरलोंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा जॉन के ने। अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड ने किस वर्ष की थी? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड ने किस वर्ष की थी? इसका आंसर होगा 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था? वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जो मोहम्मद गौरी को हराया था? इसका आंसर होगा गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर होगा तालिकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। सेट 5 समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खान। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी। अगला प्रश्न, मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था? उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया था? तो 1941 ईस्वी में। कब? 1941 ईस्वी में। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष करता था? मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? इसका आंसर होगा सेना संगठन का। अगला प्रश्न, 1940 से 45 के दौरान 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आजाद थे। कौन थे? मौलाना आजाद। अगला प्रश्न, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो इसका आंसर होगा 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर।
अगला प्रश्न, 1930 ईस्वी में चट्टगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण नेता का कौन था? 1930 ईस्वी में चट्टगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? इसका आंसर होगा सूर्य सेन। अगला प्रश्न, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इसका आंसर होगा यूनानियों ने। अगला प्रश्न, मिलान करना है तो इसका फासिस्टवादी कौन होगा? फासिस्टवादी मुसोलिनी। फासिस्टवादी मुसोलिनी। प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन। प्रजातंत्र वुड्रो विल्सन। नाथसीवाद कौन हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। कौन? एडोल्फ हिटलर। समाजवाद के लेनिन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वो कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हुएनसांग। अगला प्रश्न, सन 1329 से और 1330 के बीच, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वीर पुरुष कहा जाता है? किसको महान वीर पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, राजलय या हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। राजलय हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न, यदि सूची मिलाना है यानी किस क्रम में इसको क्रम में रखना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। और जालियांवाला बाग की त्रासदी हुआ था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। स्वदेशी आंदोलन 1906 से 7। अगला प्रश्न, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था? किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी नामा में जफरनामा लिखा था? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा डी, खजुराहो चंदेल। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो वानभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, जिंदा अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? इसका आंसर होगा पारसी का। अगला प्रश्न, कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शारलेमेन। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? पुनर्जागरण का केंद्र इटली। कहाँ है? इटली। अगला प्रश्न,
कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज किया था? तो इसका होगा अमेरिका खोज। अगला प्रश्न, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1774 ईस्वी में। फ्रांस का क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो इसका होगा बुर्जुआ क्रांति। अगला प्रश्न, त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न, हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो वर्साई की संधि को। अगला प्रश्न, धरती आबा किसे कहा जाता था? धरती आबा किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा को। अगला प्रश्न, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कार्डलिफ। कौन? कार्डलिफ। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका आंसर होगा एफ.डी. रूजवेल्ट। किसने? एफ.डी. रूजवेल्ट ने। सेट नंबर 6 समाप्त हुआ। अब चलते हैं सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच। अगला प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे कौन? रूसो। अगला प्रश्न, 1789 की क्रांति के बाद 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। नाजीवाद का उत्कर्ष कब हुआ? जर्मनी में। अगला प्रश्न, 14 सूत्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया था? वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा केला। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। अगला प्रश्न, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन। अगला प्रश्न, चेका क्या था? चेका क्या था? तो चेका एक विशेष पुलिस दस्ता था। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? इसका आंसर होगा वस्त्र उद्योग से। अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? इसका आंसर होगा कठोपनिषद। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बहुत साहित्य है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर होगा 1674 ईस्वी। अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास। अगला प्रश्न, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? इसका आंसर होगा रामानंद। अगला प्रश्न,
मिलान करना है। तो नामदेव दर्जी, नामदेव क्या थे? दर्जी। कबीर, कबीर जुलाहा थे, कबीर क्या थे? जुलाहा। और रविदास, रविदास मोची, रविदास मोची। सेना नाई, सेना नाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, प्रथम घटना क्या थी? तो सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के कौन हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब और अजीमुल्ला खान, नाना साहब और अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लीडर फिरोजशाह मेहता। लीडर का क्या होगा? फिरोजशाह मेहता। अगला प्रश्न, सी, इसका सी नंबर हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोजशाह मेहता, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट और लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका आंसर होगा सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? इसका आंसर होगा डी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? प्रथम संस्था कौन सी? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा। टेस्ट 7 समाप्त हुआ। अब हम लोग टेस्ट देखते हैं 8 नंबर। पहला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा केसरी। अगला प्रश्न, हरिजन समाज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गांधी जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के रूप में जनक
किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका होगा लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न, बंग भंग आंदोलन, बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? इसका आंसर होगा 1915। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा CR दास। अगला प्रश्न, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, किसे प्रार्थना की थी? तो इसका आंसर होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लोगों को एक में मिला दिया गया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल को एक में मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1918 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न, कांग्रेस का संपूर्ण प्रस्ताव 31 अगस्त 1929, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन किए थे? तो गांधी जी एवं अंबेडकर ने, गांधी जी और अंबेडकर ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहते हैं? तो साबरमती आश्रम। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद से। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दिया था? तो इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, अगला प्रश्न, सूची को सूची 2 से मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, दी आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया लाला लाजपत राय और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी।
ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो किसका नहीं प्रभाव पड़ा? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा चंपारण। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा राइन संघ की। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। अगला प्रश्न, लियांग केचाओ कौन था? लियांग केचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका होगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? इसका आंसर होगा 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय ने। अगला प्रश्न, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो इसका आंसर होगा 14 जुलाई। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की गई? इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल। गुप्तचर पुलिस दल था। अगला प्रश्न, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा गोबेल्स। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो 1933। 1933। सेट नंबर 8 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, बास्तिल का पतन किस तिथि हुआ? बास्तिल का पतन किस तिथि हुआ है? इसका आंसर होगा 14 जुलाई 1789। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न, कृषि का आरंभ हुआ। कृषि का आरंभ हुआ नवपाषाण युग में। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो कालीबंगन से। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस दशक में? भारत में हरित क्रांति किस दशक में? तो 1960 के दशक में। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो वंश का। ये स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? ये स्टेट्स जनरल किस प्रकार की संस्था थी? प्रतिनिधियों की। अगला प्रश्न, टाइथ किस प्रकार का कर था? टाइथ किस प्रकार का कर था? इसका होगा प्रत्यक्ष कर। किस प्रकार का? प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? तो कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे। अगला प्रश्न, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न, 1889 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? 1889 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया और जर्मनी। हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो इसका होगा मैग्यार। अगला प्रश्न, जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने। अगला प्रश्न, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा लंदन में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। अगला प्रश्न,
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? मद्रास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका आंसर होगा धर्म सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो शहरों में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एस ए डांगे। अगला प्रश्न, वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? तो किसके आग्रह पर की गई थी? तो सिंधिया का आग्रह पर। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम कौन था? तो इसका आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा तंतुभाई। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा रामपाल। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है। बादशाही मस्जिद लाहौर में किसे? औरंगजेब। बादशाही मस्जिद क्या होगा? औरंगजेब। एतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां। कौन? नूरजहां। बुलंद दरवाजा अकबर। और मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। राजा राममोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? राजा राममोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो इसका आंसर होगा कौन? तो तोहफत उल मोदीन। अगला प्रश्न, मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डीके कार्बे। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अहमदिया आंदोलन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? इसका आंसर होगा चंपारण में। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। सेट 9वां समाप्त हुआ। अब हम लोग सेट नंबर 10 में चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न से कौन सा था? जिसका आंसर होगा लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 में। लॉर्ड विलिंगटन कब बम्बई में लिया था? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न,
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? इसके आंसर होगा 5 फरवरी 1905। 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या था? तो इसका आंसर होगा एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न, किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, भारत की शैक्षिक नीति में निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कौन थे? तो मैकाले। कौन था? मैकाले। अगला प्रश्न, रहनुमाई माजदया सन समाज किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर होगा फारसी से। अगला प्रश्न, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा से। अगला प्रश्न, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान धर्म व रंग के आधार पर भविष्य से वंचित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1833 का अधिनियम। अगला प्रश्न, 1843 के इंडिया एक्ट भी ने किस बात को अवैध कर दिया था? तो इसका आंसर होगा दास प्रथा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकार्टनी। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखलीपुत्र गोसाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिकार? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का कौन? चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका आंसर होगा क्या? आरसी मजूमदार ने कहा था। किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? अगला प्रश्न, किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं स्तर नहीं? किसने कहा था महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं स्तर नहीं? तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर होगा हिंदू महासभा ने। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, कालीबंगा। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ईरान। कौन सा? ईरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जैन विद्वान था? निम्नलिखित में कौन एक जैन विद्वान था? तो इसका आंसर होगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, मिलान करना है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाही
इब्न बतूता रेहला, इब्न बतूता रेहला। अबुल फजल अकबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा। निजामुद्दीन अहमद तवाक़त ए नासरी। इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूर्ण सदस्यता विधि सदस्य को प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई थी, किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। इसका हो जाएगा दीनबंधु मुकुंद राव पाटिल, मार्तंड वर्मा, सीवी रमन पिल्लई। और इसका हो जाएगा न्यू इंडिया हो जाएगा विष्णु कृष्ण चपलुकर और निबंधमाला विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उल्टा हो गया लगता है, देख लेते हैं फिर से। दीनबंधु मुकुंद राव पाटिल, मार्तंड वर्मा, सीवी रमन पिल्लई, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल और निबंध माला विष्णु कृष्ण चिपलुंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्माशा अंतरिक्ष का पता लगाया था। उत्माशा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? यह क्रांति अमेरिकी का स्वतंत्रता संग्राम में। अगला प्रश्न, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो। अगला प्रश्न, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा पोलैंड। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका हो जाएगा आंसर पेरिस सम्मेलन। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, पेरिस सम्मेलन है सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो 193। अगला प्रश्न, सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया? सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? इसका आंसर होगा जर्मनी ने। अगला प्रश्न, मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? इसका आंसर होगा फ्रांस ने। अगला प्रश्न, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। हम लोग आज 10 सेट 40-40 क्वेश्चन का देखे हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल हमारे टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर उपलब्ध है।